सब्सक्राइब करिए डिजिटल चर्चा चैनल को और दोस्तों बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल अपडेट और वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल डिजिटल चर्चा पर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे अलग अलग एलसीडी के टाइप के बारे में कि डिफरेंट एलसीडीज कौन सी होती हैं, क्या उनके टाइप्स होते हैं, क्या डिफरेंसेस है उन एलसीडी के अंदर और कौन सी एलसीडी आपके लिए अच्छी है। तो दोस्तों हम जानते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये लाल सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपके लिए हमने लॉन्च कर दिया है डिजिटल चर्चा की वेबसाइट। तो अगर अभी तक आप डिजिटल चर्चा की वेबसाइट पे नहीं गए हैं तो आप digitalcharcha.com पे जाकर के हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं डिफरेंट एलसीडी स्क्रीन के बारे में। दोस्तों अक्सर ये होता है कि जब हम फोन लेते हैं तो हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे फोन में रैम कितनी होनी चाहिए, हमारे फोन की इंटरनल मेमोरी कितनी होनी चाहिए, हमारा फोन किस टाइप का होगा, कितने इंच की स्क्रीन हम रखेंगे। पर एक चीज है जो हम भूल जाते हैं, वो है कि हमारे फोन के अंदर कौन से टाइप की एलसीडी स्क्रीन होनी चाहिए। दोस्तों ये चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे फ़ोन के अंदर स्क्रीन जो है, स्क्रीन टाइप जो है, वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा टाइम तक हम इंटरेक्ट करते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हम आपको बताते हैं अलग अलग स्क्रीन के टाइप्स, क्या टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलसीडी से। तो दोस्तों एलसीडी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, वो है टीएफटी। टीएफटी का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर डिस्प्ले। तो दोस्तों एलसीडी जो है वो एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, मतलब बहुत पहले आई थी। आज से मैं बात करता हूँ 8-10 साल पहले, जब आप देखते थे कि एलसीडी मॉनिटर्स आए हैं, वो एलसीडी स्क्रीन्स होती थी। आप देख सकते हैं फ़ोन के अंदर भी एलसीडी आती थी। कुछ ऐसे पैनल आते थे जो आपको नोकिया के फ़ोन के अंदर मिल जाएंगे। नोकिया की एक एन सीरीज आती थी जो कि बहुत फेमस थी और उसके अंदर इस टाइप के डिस्प्ले यूज़ करे जाते थे। तो दोस्तों टीएफटी एलसीडी जो है वो एक पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, पर उस टाइम पर वो बेस्ट होती थी। उसके अंदर साथ में स्क्रीन के साथ में आपने देखा होगा लाइट्स भी जलती थी स्क्रीन के बराबर, चारों तरफ छोटी छोटी एलईडीज जलती थी और आप टीएफटी एलसीडी स्क्रीन जो है वो देख पाते थे इजीली। दोस्तों टीएफटी एलसीडी जो होती थी वो काफ़ी थिक होती थी और उसके साथ में उसका पावर कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होता था। तो उसके बाद में एलसीडी के अंदर एनहांसमेंट करा गया और नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई जो थी आईपीएस एलसीडी। आईपीएस का मतलब था इन पैनल स्विच, और ये आईपीएस टेक्नोलॉजी है जो है ये एलसीडी के अंदर बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। धीरे धीरे करके आईपीएस के अंदर भी काफ़ी चेंजेस आए, आईपीएस को भी और इम्प्रूव करा गया। पर दोस्तों आईपीएस का यूज़ अगर आप करते हैं तो आईपीएस एक अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है और आईपीएस में बाकी पुराने सीआरटी और टीएफटी एलसीडी के कंपैरिजन 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया। पहली चीज़ जो है वो उसकी थिकनेस। तो दोस्तों आईपीएस की जो थिकनेस है वो बहुत कम कर दी गई और वो जब फ़ोन में सेट करा जाता है तो वो ऐसा लगता है कि वो जैसे आपके फ़ोन के अंदर ही एक पार्ट है, अलग से उभर के नहीं दिखता है। दूसरी चीज़ जो दोस्तों आईपीएस के अंदर ध्यान रखी गई वो था कलर रिप्रोडक्शन। तो जो कलर रिप्रोडक्शन है, जो कलर्स आपको दिख रहे हैं आईपीएस के अंदर, वो बहुत अच्छे कलर्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट ओरिजिनल होते हैं और वो स्क्रीन के कलर्स आपको देखने को वहाँ पे मिल जाते हैं। तो कलर रिप्रोडक्शन के अंदर जो कलर्स उभर करके आते हैं वो काफ़ी हद तक करेक्ट कलर होते हैं, वो ऑलमोस्ट आपको ओरिजिनल कलर की तरह ही दिखते हैं। बस ब्लैक और ग्रे के अंदर थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल जाएगा, पर बाकी कलर आपको एकदम सेम मिल जाएंगे। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट थी आईपीएस के अंदर, वो ये ध्यान रखा गया है कि आपका जो व्यूइंग एंगल था उसको बढ़ा दिया गया है। पहले आप कंप्यूटर के सामने बैठ करके या मोबाइल को एकदम सामने से देखते थे तो ही आपको स्क्रीन क्लियर दिखती थी, पर आईपीएस एनहांसमेंट के अंदर क्या करा गया कि आपका जो व्यूइंग एंगल था उसको बढ़ा करके काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दिया गया और लगभग 160-170 डिग्री तक कर दिया गया। तो आप अपने फ़ोन को जब तिरछा करके देखते थे तब भी वो क्लियर दिखता था। दोस्तों अब हम बात करते हैं सुपर एलसीडी की। तो सुपर एलसीडी जो टेक्नोलॉजी थी वो एचटीसी ने सबसे ज़्यादा यूज़ करी है। सुपर एलसीडी को एक एनहांसमेंट दिया गया टीएफटी एलसीडी के अंदर और उसके बाद में उसको लेकर के आया गया मार्केट के अंदर। पर दोस्तों सुपर एलसीडी जो है वो आईपीएस जितनी सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर कुछ कुछ कमियां थी टेक्नोलॉजिकल लेवल पर। तो सुपर एलसीडी एचटीसी ने काफ़ी फ़ोन्स में यूज़ करा, आपने ये फ़ोन्स देखे भी होंगे एचटीसी के। बट सुपर एलसीडी अपने परफॉर्मेंस की वजह से मार्केट में थोड़ी फ्लॉप हो गई थी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम ओएलईडी की और एमोलेड की। तो ओएलईडी जो है वो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड होता है। ओएलईडी को लेकर के मार्केट में आया गया क्योंकि फ़ोन्स की परफॉर्मेंस बढ़ानी थी, फ़ोन को इम्प्रूव करना था, उनकी बैटरी की स्ट्रेंथ भी बढ़ानी थी, उनकी पावर कंजप्शन को कम करना था और साथ में एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन देना था। क्योंकि दोस्तों ओएलईडी एक नई टेक्नोलॉजी थी, एमोलेड एक नई टेक्नोलॉजी थी, तो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट जो ओएलईडी और एमोलेड के अंदर करा गया वो ये था
कि जैसे आपके फोन्स के अंदर पहले एलसीडी के टाइम पे जो एडिशनल एलईडी दे करके पावर दी जाती थी सो दैट आपकी स्क्रीन जो है वो आपको क्लियर दिखे, वो चीज़ ओएलईडी के अंदर और एमोलेड के अंदर जो है वो बाय डिफॉल्ट स्क्रीन में ही सेट कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्क्रीन है, पहले आपको एडिशनल एलईडी सपोर्ट दिया जाता था जिसमें लाइट जलती थी और आपको स्क्रीन दिखती थी। अब वो स्क्रीन के हर एक पिक्सल को एक एलईडी बना दिया गया। मतलब आपके स्क्रीन जो है वो एकदम खुद से ही लाइट प्रोड्यूस करेगी और आपको बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेगी। ओएलईडी और एमोलेड के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इनका जो कलर रिप्रोडक्शन है वो बेस्ट है। मतलब आपको ब्लैक एकदम ब्लैक दिखेगा और वाइट एकदम वाइट दिखेगा। तो उससे दोस्तों आपको एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है और आप जैसे भी अपने स्क्रीन टाइप को, अपने कलर टाइप को सेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो अगर आपको यूज करना है एलसीडी के अंदर तो आप आईपीएस एलसीडी का यूज करें, या फिर आपको ओएलईडी स्क्रीन में जाना है तो आप एमोलेड के फोन चूज करें। अब हम आपको एक बार कंपेयर करके बता देते हैं कि आईपीएस एलसीडी और एमोलेड के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक एक करके 5 डिफरेंसेस बताता हूँ आईपीएस एलसीडी और एमोलेड स्क्रीन के अंदर, और उससे आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी स्क्रीन चूज करनी है अपने अगले मोबाइल के लिए। तो दोस्तों अगर आईपीएस की बात करते हैं तो आईपीएस की थिकनेस जो है वो ज़्यादा होती है और एमोलेड की जो थिकनेस है वो कम होती है। अगर हम कलर कंट्रास्ट की बात करते हैं तो आईपीएस एकदम एक्चुअल कलर देता है जो 100% ओरिजिनल है, करेक्ट कलर्स है, और एमोलेड जो है वो करेक्ट नहीं देता है उतने, पर आंखों के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब आईपीएस के कलर थोड़े से डल दिखते हैं आंखों को, पर जो एमोलेड के कलर्स है वो एकदम आंखों पे उभर करके आते हैं। अगर हम ब्राइटनेस की बात करते हैं तो आईपीएस एलसीडी थोड़ी कम ब्राइट होती है, जहाँ पे अगर एमोलेड की बात करी जाए तो वो ज़्यादा ब्राइट होती है। अगर हम सूरज में देखने की बात करें तो आप आईपीएस एलसीडी को सूरज में ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं और एमोलेड के अंदर आप कम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मतलब सन के अंदर आपको आईपीएस अच्छा दिखेगा क्योंकि उसके साइड में जो एलईडी का सपोर्ट होता है वो उसकी स्क्रीन को सन के अंदर देखने के लिए अच्छा बना देता है। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइस की। तो आईपीएस जो है वो सस्ता होता है क्योंकि वो थोड़ा सा पुराना टेक्नोलॉजी है और आईपीएस कंपेरेटिवली इजी टू मैन्युफैक्चर है। और एमोलेड की अगर बात करते हैं तो वो महंगा होता है, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा मार्केट डिमांड में है। अब दोस्तों हम बात करते हैं रेटिना डिस्प्ले की। तो रेटिना डिस्प्ले जो है ये एप्पल ने एक मार्केटिंग टर्म था वो बनाया और ये बहुत ज़्यादा एप्पल के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते वक्त फेमस हो गया। दोस्तों रेटिना डिस्प्ले जो है वो सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म है। रेटिना डिस्प्ले के अंदर जो एक डिफरेंस है वो है पिक्सल पर इंच का। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पीपीआई क्या होता है। अब यहाँ पे आप 2 फोटो देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में एक हाई रेजोल्यूशन फोटो है, राइट साइड में एक लो रेजोल्यूशन फोटो है। तो दोस्तों लेफ्ट साइड वाली जो फोटो है उसको हम बोलते हैं कि ये ऐसी फोटो है जो शायद बड़े मेगापिक्सल कैमरा से ली गई है और बड़ी करने पे फटती नहीं है, जबकि जो लो रेजोल्यूशन फोटो है वो फट जाती है। इसी तरीके से दोस्तों स्क्रीन आपको पिक्सल डेंसिटी के ऊपर परफॉर्मेंस देती है। तो अगर आपकी स्क्रीन मान लीजिए लो पिक्सल डेंसिटी की है तो आपको उसके ऊपर चीज़ें ऐसी फटी हुई दिखेगी। वहीं अगर आपकी पिक्सल डेंसिटी हाई है तो आपको हाई रेजोल्यूशन फोटो की तरह एकदम क्लियर फोटोज दिखेगी। दोस्तों अगर स्क्रीन टाइप की बात करूं तो रेटिना डिस्प्ले के अंदर भी आईपीएस एलसीडी ही होती है, पर बस फर्क ये आता है कि उसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल जब 4 आया था उसके अंदर 326 पिक्सल डेंसिटी होती थी, और वो अगर आप बात करते हो दूसरे किसी फ़ोन से, आज अगर आप किसी भी फ्लैगशिप फ़ोन को उठाते हो, मान लीजिए आपने वन प्लस को उठाया या फिर आपने सैमसंग गैलेक्सी S8 को उठाया है, S7 को उठाया, तो इन सब की पिक्सल डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है एप्पल के कंपैरिजन, क्योंकि एप्पल 6 के अंदर भी अभी तक 326 की पिक्सल डेंसिटी है, जबकि इन फोन्स के अंदर 450 से ऊपर की पिक्सल डेंसिटी आती है। तो दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइए, ये एक मार्केटिंग टर्म है जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको एक इमेज बड़ी करके भी दिखा देता हूँ। जब आप इस इमेज को आप देख रहे हैं तो ये दोनों सेम स्क्रीन से, एक रेटिना है एक नॉर्मल है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि थोड़े से कम ब्राइट हैं, थोड़े से कम शार्प कलर्स हैं। वहीं पे अगर आप राइट साइड में देखते हैं तो वहाँ ज़्यादा शार्प कलर है। उसका सिर्फ यही डिफरेंस है दोस्तों, ये जो पिक्सल डेंसिटी है ये रेटिना डिस्प्ले वाली स्क्रीन के अंदर ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रॉन्ग और एकदम ब्राइट और शार्प कलर्स देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर होंगे। अगर आपका कोई डाउट अभी भी बाकी है तो आप कमेंट करें, हम कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं और आपको हम बताएंगे
हम आपको कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि आपके कौन से फ़ोन्स हैं, तो आपको मतलब कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा बेटर है। दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।